17 सितंबर 2020 वो दिन था दोस्तों जिस दिन कृषि क्षेत्र में लोकसभा से 3 बिल पास किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक साल के किसान आंदोलन के बाद वो 3 बिल सरकार के द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। तो क्या है वजह अब किसानों के दोबारा आंदोलन करने की? ऐसा क्या छूट गया जो उनको दोबारा आंदोलन करना पड़ा? क्या वो 3 बिल प्रॉपर तरीके से नहीं हटाए गए या कुछ और है मांगे और लास्ट में वो 3 बिल थे क्या? स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 3 बिल थे क्या। सबसे जो पहला बिल था दोस्तों उसके मुताबिक क्या था कि किसान किसी भी राज्य में कहीं भी अपने मन मुताबिक अपनी फसलें बेच सकते हैं जहां उसको अच्छी कीमत मिलती हो और ये बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। और दूसरा जो था बिल उसके अनुसार ये था कि कोई बड़ी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके मुताबिक आपको अपनी फसलें जो उगानी पड़ेंगी और वो आपको अच्छी कीमत देंगी जिससे आपकी आमदन किसानों की बढ़ेगी। और जो तीसरा बिल था दोस्तों उसके अनुसार ये था कि जो कुछ वस्तुएं थी जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इनको आवश्यक सूची में से निकाल दिया गया था जिससे कि जमाखोरी खत्म हो सके। तो दूसरी तरफ से देखिए किसानों का क्या कहना है इस बिल पे। तो दोस्तों उनका कहना है कि जैसे पहला बिल है कि आप कहीं भी अपनी फसलें बेच सकते हो, तो सबसे पहले तो ये कि क्या गारंटी है कि हम दूसरी जगह भी और कहीं भी किसी राज्य में भी हमें अच्छी कीमत मिलेगी। अगर मिल भी जाती है तो हमारे जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो कौन देगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो अगर अच्छी कीमत मिलती है तो हमारा खर्चा इतना हो सकता है कि हम नुकसान में ऑलरेडी रहेंगे। तो जो दूसरा कानून था दोस्तों कि जो बड़ी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो सबसे पहले तो किसानों का यही कहना है कि जो कृषि क्षेत्र है ये भी बड़े पूंजीपतियों और कंपनियों के हाथ में चला जाएगा जिससे वो अपनी मनमानी करेंगी और जैसे कह रहे कि उनके मन मुताबिक फसलें उगानी है। अगर इसके बाद भी वो हमें अच्छी कीमतें नहीं देती, हमारी आमदन नहीं बढ़ती, तो इसके लिए तो कोई कानून है ही नहीं। और जो तीसरा बिल आपने बोला कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अनाज हो गया, इनको जो सूची में से निकाल रहे हैं कि आप किसान स्टोर कर सकते हैं इनको या कोई भी कंपनी स्टोर कर सकती है। तो दोस्तों किसानों का कहना है कि हमारे पास जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो होती नहीं इतनी बड़े स्टोर जो इनको स्टोर करके रखें। जो बड़े हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े सप्लाई हैं, वो अपने पास स्टोर रखेंगे और अपने मन मुताबिक जब कीमतें बढ़ा दी, जब घटा दी तो वो करेंगे। तो ओवरऑल इसमें किसानों के साथ साथ सभी का नुकसान है। तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, 1 साल तक ये आंदोलन चला और लास्ट में सरकार को वो 3 बिल वापस लेने पड़े। तो दोस्तों सवाल उठता है कि अगर वो 3 बिल वापस ले लिए गए तो क्या है वजह किसानों की दोबारा दिल्ली आने की, दोबारा आंदोलन करने की? तो दोस्तों उनकी तरफ से कुछ मांग हैं जो रखी गई हैं, जैसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फिक्स किया जाए, गारंटी दी जाए कि जैसे माना जाता है कि 2000 पर क्विंटल वो अच्छी जो MSP है वो होती है उसकी गारंटी दी जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला है कि किसानों और मजदूरों की जो पेंशन है वो फिक्स की जाए, उनकी पेंशन रखी जाए। और 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पे अनगिनत केसेस किए गए किसानों पर, उन केसेस को माफ़ किया जाए और जो किसानों पे जो कर्जा है उनको प्रॉपर तरीके से माफ़ किया जाए। तो दोस्तों ये कुछ मांगे हैं जो उनकी तरफ से रखी गई हैं। तो समझने की बात यह है कि दोस्तों जो किसान और मजदूर होते हैं वो देश की नींव होते हैं। तो सरकार को जो भी लॉ बनाने हो, जो भी बिल पास करने हो, वो इन सब के हितों को ध्यान रख के बनाने चाहिए और जिसके वजह से क्या होगा कि इनके साथ साथ पूरे देश की ग्रोथ हो सके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।